जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, कितनी स्टेप में होती है। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तब आपको उत्तराखंड के मसूरी में स्थित जो ट्रेनिंग एकेडमी है, जिसके लिए शॉर्ट में लवासना के नाम से बुलाते हैं, वहाँ का जब आपके पास कॉल लेटर आएगा फिर आप वहाँ पहुँचेंगे। उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग दोस्तों शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग आपकी 4 स्टेप में होती है। सबसे पहला होता है फाउंडेशन कोर्स, नंबर 2 होता है फेज़ फर्स्ट, नंबर 3 होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, नंबर 4 होता है फेज़ सेकंड। अब दोस्तों एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इनमें क्या होता है। उससे पहले दोस्तों जो ट्रेनिंग एकेडमी का जो टाइम टेबल होता है उसके बारे में आपको बता दूँ। जो ट्रेनिंग का टाइम टेबल है वो आपका स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से आपको पीटी करनी होती है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी होती है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट होती है 9:30 बजे से। 9:30 बजे से लगभग 4 बजे तक चलती है। उसके बाद दोस्तों आपको 6 से 8 बजे तक आपकी जो हॉबी हैं, जैसे कि आपको मैच खेलना पसंद है, आपको स्विमिंग करना पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, इस प्रकार की एक्टिविटी करने का पूरा मौका मिलता है। उसके बाद दोस्तों जब रात होती है, नाइट हो जाती है, नाइट में भी आपको कोई भी एक प्रोग्राम करना पड़ता है जो कल्चर से रिलेटेड होता है या किसी भी अवेयरनेस को लेकर, किसी भी सामान्य जागरूकता को लेकर आपको प्रोग्राम में शामिल होना पड़ता है। वो दोस्तों ज़रूरी होता है, आपकी जो इच्छा हो आप उसमें शामिल होइए, लेकिन आपको शामिल होना ज़रूरी होता है। वो चाहे डांस हो, किसी भी कल्चर टाइप का, लेकिन आपको करना होगा। दोस्तों अब चलिए आपके ट्रेनिंग के स्टेप बताता हूँ। इनमें नंबर 1 फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में आपको बताया जाता है कि हमारे देश में आखिर शासन किस प्रकार से चलता है, आपको किसके आदेश मानने होंगे, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, कौन से ऑर्डर आपको कहां से रिसीव होंगे, इस प्रकार के बारे में आपको बताया जाता है। तो दोस्तों बाकी डिटेल में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ आपको एक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ कि आखिर इनमें क्या बताया जाता है। इसके बाद ये दोस्तों चलता है लगभग आपका 30 से 40 दिन। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है फेज़ फर्स्ट। फेज़ फर्स्ट में सबसे पहले आपका होता है भारत दर्शन। भारत दर्शन एक ऐसी चीज़ है, इसमें आपको पूरे देश में घुमाया जाता है। देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक आपको ले जाया जाता है और देश में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, विशेष चीज़ें हैं, उनको भी दिखाया जाता है। साथ में उनको बताया भी जाता है ये क्यों है, इनका क्या हमारे लिए महत्व है। तो इस प्रकार से आपको जो अपने इंडिया को घूमने को मिलेगा उसको बोलते हैं भारत दर्शन। तब दोस्तों इसके बाद उसी आपके फेस्ट फर्स्ट में आपके लिए एक होगा 10 दिन का जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर घुमाया जाएगा, जिसके हिमालयन ट्रैक बोलते हैं। उसमें 10 दिन तक आपको 100 किलोमीटर तक चलना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि टोटली पैदल चलना है आपको, उसमें गाड़ियाँ भी आपके साथ जाएंगी, बसें भी आपके साथ जाएंगी, लेकिन जो 100 किलोमीटर का जो ट्रैक होता है हिमालयन ट्रैक, वो आपको पूरा करना होगा। उसमें आपको झीलें और बाकायदा नदियाँ भी होती हैं, जिनमें आपको अगर स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग करेंगे, नहीं आती है तो सीखेंगे। इस प्रकार से भी आपको एक्टिविटी वहाँ कराई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों उसी जो फेज़ फर्स्ट है उसमें और भी चीज़ें आपके लिए मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक संबंधी जितने भी काम कैसे होते हैं वो भी बताए जाते हैं। जब दोस्तों ये पूरा कर लेते हैं, ये भी आपका लगभग 40 से 50 दिन चलता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आपका स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जब आप जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग आपकी वहाँ होगी जो कैडर आपको मिला होता है। जब दोस्तों आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो ट्रेनिंग के कुछ समय बाद आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा कैडर दिया गया है, मतलब कौन सा स्टेट दिया गया है जहाँ पर आप की पोस्टिंग होगी, वहाँ पर आप सर्विस करेंगे। तो दोस्तों उसी स्टेट में आपको भेजा जाएगा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी लगभग आपकी 3 से 4 महीने चलती है। उसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, किस प्रकार से एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करता है या एसडीएम काम करता है, ये भी चीज़ सिखाई जाती हैं। उस समय आपको एडीएम भी बनाया जाता है, एसडीएम भी बनाया जाता है। और साथ ही साथ में जब आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको 7 से 10 दिन तक आपको घुमाया जाएगा उसी स्टेट में, और उस स्टेट की चीज़ें दिखाई जाएंगी कि इस स्टेट में क्या क्या है, कैसे कैसे है। वहीं आपको बता दूं कि जो भारत दर्शन है वो कितने दिन का होता है, वो लगभग 50 से 60 दिन का होता है दोस्तों, जिनमें आपको पूरे देश में घूमने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट स्टेज है आपका, लास्ट स्टेप है 4, जिसको बोलते हैं फेज़ सेकंड। फेज़ सेकंड में आपको दोस्तों वही है कि मतलब नियम कानून रूल्स क्या होते हैं, लॉ क्या होता है, ऑर्डर कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, आप किस प्रकार से एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे संभालेंगे या किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में कैसे काम करेंगे।
दोस्तों इसके साथ में आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि इसके बाद मतलब हर जो कोर्स आपको वहाँ कराया जाएगा, जो चीज़ सिखाई जाएगी, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम भी होगा। वो एग्ज़ाम टोटल इंग्लिश में होता है और उसको आपको पास भी करना होता है। अगर आप पास नहीं होते हैं तब भी आपको मौके दिए जाते हैं, लेकिन उसको पास करना होता है। अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आपको वहाँ अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पूरी ट्रेनिंग है वो लगभग 2 साल में कंप्लीट हो पाती है। तो दोस्तों ये पूरा था प्रोसेस जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया।